आपको हर चीज में जो हम डे टू डे लाइफ में अपने खाते हैं उनमें कार्ब्स में मिल जाते हैं, जो कि कार्ब्स होता है एक एनर्जी का सोर्स। कार्ब्स से क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपने दिनचर्या जो हमारे दिन के काम होते हैं, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, अपनी जॉब के लिए जा रहे हो, कोई चीज कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो आप, उसके लिए जो आपको एनर्जी मिलती है, जो आप काम कर पाते हो, उसके लिए हमें हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि एनर्जी हमें मिलती है कार्ब्स से। ठीक है, तो कार्ब्स हमारी बॉडी में जब हम कोई, जैसे हमने केला खा लिया, तो वो हमारी बॉडी में जो कार्ब्स होता है वो एक ग्लाइकोजन नाम का एक हमारी बॉडी में एक स्टोरेज जगह होती है, जिसमें कि वो जो कार्ब्स होता है वो कार्ब्स जो होता है वो ग्लाइकोजन की तरह हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, जैसे ग्लूकोज हो गया। तो उसी तरह से ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में बन जाता है कार्ब से एनर्जी की फॉर्म में। और वही अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, दिन में जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें हमारी हेल्प करते हैं, हमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए बहुत से ऐसे आपने देखा होगा, या मैं भी ऐसे करता हूँ, आप लोग भी करते हो, कि जब हम जिम जाने वाले होते हैं तो हम जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट मील लेते हैं। उसमें हम ऐसी कोई चीज खाते हैं या ऐसी कोई मील लेते हैं जिससे हमको कार्ब्स मिले हमारी बॉडी को, और ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, फिर वो हम एनर्जी अपने वर्कआउट में या कुछ भी काम करने आप जा रहे हो उसमें हम लगा सकते हैं। तो इसलिए जो कार्ब्स होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है। और अगर हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम अपना जो डे टू डे लाइफ का काम है या जिम है, कोई भी चीज है जो आप लोग करते हो या मैं करता हूँ, वो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि गाड़ी हो गई, कार हो गई, बाइक हो गई, उनमें पेट्रोल और डीजल चाहिए होता है ना, क्योंकि वो उनका फ्यूल है। तो हमारी बॉडी का फ्यूल, कार्ब्स को हमारी बॉडी का फ्यूल भी बोला जाता है, फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि वो हमारी बॉडी को, जैसे बाइक और कार को फ्यूल की जरूरत होती है चलने के लिए, जैसे हमारी बॉडी को भी फ्यूल की जरूरत है, तभी हम काम कर सकते हैं या चल फिर सकते हैं या कुछ भी हमें करना हो वो हम कर सकते हैं। तो इसलिए कार्ब्स बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम कार्ब्स में आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज मिलती है। तो मैं सोचा कि थोड़ा अलग एंगल ले लेते हैं। तो हमारे प्रोटीन और कार्ब्स के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं फैट्स के बारे में, कि फैट हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी होता है। अब हाँ, बैड फैट हमें नहीं लेना बिल्कुल भी, जो जंक फूड से हमें मिलता है, प्रोसेस फूड से मिलता है, शुगर, इन सबसे जो हमें फैट मिलता है, ये फैट बहुत ही गलत है, हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। हम अगर फैट की बात करते हैं प्रोटीन और कार्ब्स के साथ, तो हम बात करते हैं गुड फैट्स की। क्योंकि क्या होता है, फैट्स के बिना हमारी बॉडी बिल्कुल भी चल नहीं पाएगी, ना ग्रो कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि जैसे हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन और कार्ब्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे हमारी बॉडी के लिए फैट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि फैट जो होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को हेल्प करता है एनर्जी देने में। जिससे कि हम, जैसे समझ लो कार्ब्स को हम फ्यूल बोलते हैं बॉडी का, ऐसे फैट को भी हम फ्यूल बोल सकते हैं, क्योंकि फैट भी जो होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और क्या होता है, जो फैट होता है, अगर हम फैट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स नहीं बनेगा। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती है, उसके लिए हमें बाहर से फूड सोर्सेज से गुड फैट्स लेने पड़ेंगे, ताकि हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स बने, क्योंकि हमारी बॉडी को फैटी एसिड्स की भी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। और फिर हम एक चीज बात कर लेते हैं, जो फैट होता है वो हमें मदद करता है, हमारी बॉडी 3 विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती अगर हमारी बॉडी में फैट नहीं है। वो कौन से 3 विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। ये 3 विटामिन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब तभी कर पाती है जब फैट हमारी बॉडी की हेल्प करता है। तो मतलब कि, क्योंकि ये जो 3 विटामिन होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि अगर हमें ये 3 विटामिन चाहिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, तो हमारी बॉडी में फैट होना ही होना चाहिए, जो गुड फैट्स हम लें अब उस ऐसे फूड सोर्सेज से, ताकि, क्योंकि ये जो फैट होता है हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि हम विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एब्जॉर्ब कर पाए। और ये जो फैट होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में, और जो ब्लड प्रेशर होता है, इसको अंडर कंट्रोल में भी रखता है। तो इसलिए फैट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, फैट को नेग्लेक्ट कर देते कि नहीं, लेकिन नहीं, एक्सेसिव ऑफ फैट बॉडी में लेना, चाहे वो बूढ़ी क्यों ना हो, खराब है, मैं मानता हूँ हार्मफुल होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत फैट बॉडी में, गुड फैट ऐसे फूड सोर्सेज है जिससे हमको गुड फैट मिले, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जितना जरूरी प्रोटीन है, कार्ब्स है, उतना जरूरी फैट भी है, क्योंकि फैट में बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपकी हेल्प करता है। तो इसलिए प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, ये 3 चीज आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप जिम कर रहे हो, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में हो, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं हो, चाहे कोई भी जिम नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, लेकिन ये 3 जो सोर्सेज है, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, बहुत ज्यादा जरूरी है। और 1 ग्राम प्रोटीन में आपको मिलते हैं 4 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्ब्स में आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। हाँ, 1 ग्राम फैट में आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं, 9। तो यहाँ मैं नीचे लगा दिया, वो आप देख लेना। तो ये मुझे एक बेसिक नॉलेज आपको देनी थी कि आप जिम कर रहे हो या ना कर रहे हो, ये वीडियो सबके लिए है। ये नहीं कि फिटनेस से रिलेटेड वीडियो ही है, ये हर एक नॉर्मल कॉमन इंसान के लिए भी है, जो सिर्फ डे टू डे लाइफ के जो काम है वही करता हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को नॉर्मल तरीके से भी ठीक रखना है, तो हमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स के बारे में इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हम अपने, ऐसा बिगिनर वर्कआउट आप स्टार्ट करने वाले हो,
जिम स्टार्ट करने वाले हो एज अ बिगिनर, तब भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। कोई एडवांस लेवल पे उसको भी ये पता ही होगा और उसको और पता चल जाएंगे जो अंदर की चीजें नहीं पता, जो नॉर्मल बंदा है जो जिम नहीं भी कर रहा उसको भी पता होनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से हमारी बॉडी ही हमें हर चीज में सपोर्ट करती है। एट द एंड वो कहते हैं ना कि इंसान अकेला आया है, इंसान को अकेला जाना है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अकेला आया और इंसान को अकेले ही जाना है। तो आपका एट द एंड लास्ट में साथ कौन देता है? आप खुद। और कैसे दे पाते हो? अगर आपकी बॉडी मेंटेन होगी, ठीक होगी। तो इसीलिए तीनों चीजें जरूरी हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। तो मैंने सोचा थोड़ा और अलग एंगल हम ट्राई करते हैं, तो बस फिर यही था आज की वीडियो में। मैंने आपको प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स के बारे में बता दी। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यहीं पे रहना, उधर सिंह चैनल पे कहीं जाना मत। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। ये जैसे आपको ये वाली वीडियो मिली, फ्यूचर में आने वाली आपको सारी वीडियो टाइम मिलती रहे। 40 सब्सक्राइबर हो गए हैं, फैमिली और आगे बढ़ाओ। आपके एक सब्सक्राइब करने से, एक लाइक करने से, एक कमेंट करने से मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, तो प्लीज़ कर देना। अगली वीडियो में मिलेंगे, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। विंटर ट्रेनिंग आगे भी शुरू हो जाएगी, जो हमने एक होल्ड पे डाल दी है, दोबारा स्टार्ट होगी। रीजंस मैं आपको बताऊँगा जब वो स्टार्ट होगी, उसको जो एपिसोड आएगा होल्ड अप होने के बाद जो पहला एपिसोड आएगा उसमें। तो अगली वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय श्री राम और नमः शिवाय। ठीक है।